जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मुज़फ़्फ़राबाद में चौधरी रशीद साहब को पता नहीं क्या हुआ है। उन्होंने जनाब कहा कि ये जो बिल कम हुए हैं, ये जो आटे पे सब्सिडी है, इसमें अवामी एक्शन का कोई वो क्या कहते हैं कि वो साबित करें जी कि वो कैसे हुआ है। तो पूरी कश्मीरी कौम ने ऑलरेडी साबित कर दिया है, कश्मीरी कौम ने ऑलरेडी बता दिया है। और क्या बताएं। अच्छा, मजे की बात बताऊं कि वो पता नहीं किधर से डडू की तरह निकल आए हैं आजकल। वो पता नहीं किसको खुश करने के चक्करों में लगे हुए हैं। चौधरी रशीद साहब बड़े संजीदा बंदे थे, आपने हल्के के मामलात को बेहतर करते कुछ, लेकिन यह है कि आई आई डोंट नो कि उनको क्या पड़ी है कि वो ऐसे लोगों से पंगा ले लिया है जो किसी से भी नहीं डरते, सहूलतकार हैं, इनके जो आका हैं उनसे भी नहीं डरते। तो ये चौधरी साहब ने पता नहीं क्या ब्लंडर किया है। बहरहाल इस पे जनाब चौधरी साहब का आपको पहले इंटरव्यू सुनाते हैं, फिर उस पे जो मेरे बड़े प्यारे और मेरे बड़े ख़ास जो पहाड़ी रंग मीडिया ग्रुप के मेहमान भी हैं होते हैं हमेशा, और मेरा बड़ा अच्छा उनके साथ गपशप होती है। जनाब शौकत नवाज मीर साहब, उन्होंने इसका जो जवाब दिया ना वो कमाल है। वो बिलीव करें कि आप वो देखेंगे ना तो उसके बाद मेरा नहीं लगता कि हमें कोई बात करने की जरूरत है या किसी भी कश्मीरी को कोई बात करने की जरूरत है। इतना जबरदस्त तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। वो उन्होंने ईची बिची सारी निकाल के सामने रख दी। और उनके जो सहूलतकारों के जो आका है ना, जो ये रोज करते हैं कि कोई ना कोई, अच्छा ये कुछ चीजें जो है ना वो खुद ही करते हैं क्योंकि उनको खुश करने के लिए करते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि वो उनको कहते हैं, लेकिन यह है कि वो इसलिए करते हैं कि उनको आका खुश हो जाएं। तो ये पहले चौधरी साहब की आप वीडियो देखें, चौधरी रशीद साहब की, और उसके बाद मैं कश्मीर के फ़ख्र और जिनकी बातें बड़ी इतनी दिल को लगती है, और मैं समझता हूँ कि वो सही मुहिब वतन कश्मीरी हैं, और ये कश्मीर के लिए हमेशा उनकी आवाज़ जो है ना वो बड़ी दर्द बड़ी आवाज़ होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि शौकत नवाज मीर साहब ने जो जवाब दिए ना वो कमाल के जवाब दिए हैं। आप भी सुनिए और एंजॉय करें, और आखिर में कमेंट्स करना नहीं भूलें कि उन्होंने शौकत मीर साहब ने क्या बातें कही और चौधरी साहब का कैसे जवाब दिया। थैंक यू सो मच। आज भी मैं ये चैलेंज करता हूं, अगर ये बात कहें कि उनके कहने पे 3 रुपए हुआ, जॉइंट एक्शन कमेटी के कहने पे वो अल्फन ये कह दें, तो मैं वजारत से रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। मैं बरमला ये कहता हूं। लेकिन लोगों को, चूंकि सादा लोग हैं, हम आके अपने इश्यूज को लेके आगे जाते हैं। आज भी मैं ये चैलेंज करता हूं, अगर ये बात कह दिया कि जिसकी वजह से पूरी रियासत के लोग जो हैं वो उनको बड़े अच्छे तरीके से मुखातब कर रहे हैं। उन्होंने एक दावा किया कि जी अल्फन वो ये बात करें, वो भी इसमें अलफ की क्या बात है, कुरान तो पढ़ने के लिए उससे इस्लाह लेनी चाहिए। तो वही कुरान जिसकी आप अलफ की बात कर रहे हैं उसी से इस्लाह लेते हुए हमने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से अवामी हकूक़ की बात की, और आपने देखा हुकूमती कमेटी बनी 16 मेम्बरान पर मुश्तमिल, जिसमें वो भी मेंबर थे। मुज़ाकरात हुए 7 से 8 माह, मुज़ाकरात में से कोई नतीजा ना निकला। फिर आखिरी मुज़ाकरात रावलाकोट के अंदर हुए, मुज़ाकरात में से कुछ ना निकला। एंड क्या हुआ कि जब पूरी आज़ाद कश्मीर की आवाम तिम्बर के डंडे लेके पहुंच गई दीरकोट, तो उस वक्त दीरकोट के मुकाम पे जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के चीफ सेक्रेटरी जो चाचड़ साहब थे, जिस वक्त यहाँ से जा चुके हैं, उनका तमाम रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। उन्होंने हमारे साथ फ़ोन पे मुज़ाकरात किए, और उस वक्त ये 3 रुपये 5 रुपये 6 रुपये डोमेस्टिक और 10 और 15 कमर्शियल जो है वो हमारा फाइनल हुआ। जबकि उन्होंने ये बात की कि जी शौकत साहब उस वक्त तो हमारा 6 रुपये 95 पैसे डिस्कस हो रहा था। मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब वो वक्त चला गया, वो 6 रुपये 95 पैसे आप बात कर रहे थे, लेकिन उस वक्त आप लोग हंस रहे थे। अब ये अवाम का वक्त है, अवाम निकल चुकी है, अवाम का ये मुतालबा है कि अब 3 रुपये और 5 रुपये 6 रुपये आपको देनी पड़ेगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ चौधरी रशीद साहब आपसे, आपके वज़ीर आज़म से, आपकी पूरी कैबिनेट से, कि आप लोग कहाँ पे थे? आप लोग तो थे ही नहीं कहीं पे, आप तो कोला पार भाग चुके हुए थे सारे लोग। और आज नहीं समझ लगती कि आपने क्या दावा कर दिया, क्या चैलेंज कर दिया कि आप जी वो अलफ ही उठा ले। भाई हम अलफ क्यों उठाएं? हमने तो ऑन ग्राउंड जो पूरी दुनिया ने चीज़ें देखी हैं, रिकॉर्ड मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, हम तो उनको सामने रख के बात कर रहे हैं। आप सूरज के आगे हाथ रखने वाली बात क्यों कर रहे हैं भाई, कि दिन को सूरज और आप कह रहे हैं रात है? ये तो आपने ऐसा मुतालबा कर दिया। तो मैं ये कहूँगा कि आप बड़े अच्छे इंसान थे, पता नहीं आपने कौन सा गलत काम किया, किसकी बदवा लगी कि आपने ऐसी लूज स्टेटमेंट दी कि पूरी रियासत के लोगों को आपने अपने पीछे लगा दिया। अब इसका जो तीसरा पहलू है, तीसरा पहलू ये कि हमारे यहाँ पे हाजिरियाँ लगवाई जाती हैं।
جب آپ لوگ اپنے جماعتوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں، یا جو وہ لوگ جو اس آزاد کشمیر میں 70 سالوں سے حکومتی نظام کو بنا رہے ہیں، گرا رہے ہیں، جب آپ نے ان لوگوں کے آگے اپنی حاضری، اپنی وہ کہہ لیں کہ یہ ثابت کرنا کہ ہم آپ کے بڑے لائل ہیں، ہم ریاست جائے جہنم میں، ہم آپ کے لائل ہیں، آپ ان حکمرانوں کے لائل ہیں جنہوں نے اس 70 سالوں سے اس ریاست پہ قبضہ کر کے رکھا ہے، اس ریاست کے حقوق کو پامال کیا، آپ ان لوگوں کے آگے لائل بننے کے لیے، اپنی حاضری لگوانے کے لیے بھی آپ ایسے شوشے چھوڑتے ہیں۔ اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ آگے وہ کوئی ایسا سٹیپ لینا چاہ رہے ہوں گے جس وجہ سے انہوں نے اپنے اصل جو آقا ہیں ان کے آگے حاضری لگوانی تھی کہ جناب میں بڑا دلیر ہوں، میں بڑا آپ کا لائر ہوں، جائے عوام جہنم میں، جائے ریاست جہنم میں۔ کوئی یہ بجلی شجلی جو ہے انہوں نے نہیں لی تھی، بجلی ہم نے دی تھی، وہ بیسیکلی اپنی ایک وہ شو کرنا چاہتے ہیں بھئی کہ میں آپ کا برخوردار ہوں، آپ کے اشاروں پہ ہم بالکل یس سر کہتے ہیں، عوام جو ہے کچھ بھی طاقت نہیں رکھتی، عوام کچھ بھی نہیں ہے، یہ بجلی تو ہم نے سستی کر کے دی تھی۔ تیسرا پہلو اس کا یہ ہے۔ لیکن اب آپ نے سوال کیا تو میں اب چودھری رشید صاحب کے حلقے کی طرف آؤں گا اور ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ چودھری صاحب آپ ریاست کے کام چھوڑیں، آپ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو حلف دینے کی بات چھوڑیں، آپ اپنے حلف کی بات کریں۔ جو حلف آپ اٹھاتے ہیں، اسمبلی ممبر بنتے ہیں، وہ عوام کی فلاح و بہبود کا حلف اٹھاتے ہیں۔ اس حلف کا تقاضا کیا تھا کہ آپ اپنے علاقے میں فلاح و بہبود کے کام کرتے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے۔ تو آپ کا اپنا جو حلقہ ہے اس میں دشور میرا کا میں ذکر کروں گا۔ صحت کی بات کریں تو وہاں پہ ایک بی ایچ یو ہے جہاں پہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے، ڈسپینسری وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور نرالی بات کہ جہاں پہ ہماری قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں کہ ایمبولینس ہے وہاں پہ جو چل ہی نہیں سکتی، اور ہماری کئی قیمتی جانیں جو وہاں پہ ضائع ہو گئی ہیں۔ پھر اسی طرح وہاں کی اسپیشل جو روڈ ہے نوشیرہ پھنڈگراں روڈ، اس کی کیا حالت ہے وہ آپ نے کبھی دیکھی؟ آپ ریاستی معاملات میں آگے، آپ پہلے اپنے حلقے کو دیکھیں۔ میری آپ کو یہ سجیشن ہوگی کہ آپ چھوڑیں کسی کے اشاروں پہ باتیں کرنا، اپنی حاضریاں لگوانا، آپ اپنی حاضری اپنے حلقے میں لگائیں جہاں پہ آنے والے دنوں میں آپ نے الیکشن لڑنے جانا ہے، لوگوں سے آپ کا دوبارہ منہ لگنا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں چودھری صاحب کیا پورے ممبران اسمبلی کہ اس دفعہ آپ حلقوں میں جائیں گے، آپ کو لوگ سوال جواب کریں گے اور پوچھیں گے کہ جس وقت یہ سستی بجلی اور سستے آٹے کے لیے 3 لاشیں یہاں پہ گری، 3 شہید ہوئے، آپ کہاں تھے اس وقت تو آپ کہیں نظر نہیں آئے۔ اس وقت آپ نے اس عوام کو اداروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔